वेलकम बैक व्यूवर्स। और बात कर रहे हैं हम एक ख़ातून के बारे में जिनका नाम है सना उरूज, और बड़ी वायरल उनकी जो वीडियोस हैं फूड डिलीवरी के हवाले से, फूड डिलीवरी करती हैं। हमने ब्रेक से पहले इंट्रोड्यूस कराया उनको। मैं एक बात कहना चाहूँगा, लड़कियां जब अपने वालिदैन के घरों में होती हैं तो उनमें नज़ाकत भी होती है, वो नाजुक भी तर भी समझी जाती हैं, वो लाड में भी रहना पसंद करती हैं, वो नखरे भी दिखाती हैं। लेकिन जब वो माँ बन जाती है ना, तो वो वाकई हकीकी मायनों में शेरनी बन जाती हैं। और इस लड़की को तो कराची की और पाकिस्तान की शेरनी का खिताब भी मिला हुआ है। तो शेरनी साहिबा, ये बताइए कि इस कदर स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचना और फिर लोगों की नज़रों में आ जाना, और फिर अब हर बंदा अप्रिशिएट कर रहा होता है आपको, लेकिन जब अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, जब क्रिटिसिज्म होता था, जब इतने हर्डल्स होते थे, उस वक्त को फेस करना कितना मुश्किल था। और ख़वातीन आपको देख रही हैं इस वक्त, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है ना। क्या कहना चाहेंगी कि वो वक्त कैसे गुजारा और क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? मैंने बहुत टफ़ टाइम गुजारा है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बात बताऊंगी, जानकर आपको हैरत भी होगी। मोस्टली ख़वातीन मुझसे क्वेश्चन करती हैं कि बाइक किससे सीखी। जो ये फूड डिलीवरी एक्सपर्ट आज मैं हूँ, मैंने बाइक किसी से भी नहीं सीखी। मैंने बाइक खुद सीखी। और जब हाईवे से मैं फ़र्स्ट टाइम बाइक लेकर आ रही थी, तो उसी दिन एट अ टाइम 3 बार मेरे एक्सीडेंट हुए, पर मैं रोड पर नहीं बैठी। उसके बाद फिर मैंने फूड डिलीवरी सर्विस कुछ दिन बाद मैंने काफ़ी प्रैक्टिस के बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट की वो जॉब। मतलब प्रैक्टिस के बाद मैंने फूड डिलीवरी सर्विस का इंतखाब किया, वो जॉब मैंने स्टार्ट की। ऑर्डर्स लगते थे, काफ़ी दूर दूर के ऑर्डर लगते थे मुझे, काफ़ी डेंजरस पॉइंट के भी। आपको पता है कुछ टारगेट पूरा करने के लिए तमाम ऑर्डर को अचीव करना, वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। राइट्स कंप्लीट करनी पड़ती हैं, 10 या 20 राइड्स होती हैं, वो कंप्लीट करेंगे तो आपको एक अमाउंट मिल जाता है, सिक्योर करते हैं, पेट्रोल के भी चार्जेस मिल जाते हैं। फिर मुझसे मुझे लोगों ने परेशान किया स्टार्टिंग में। और जो बाकायदा गाड़ियों में होते थे, उन्होंने नशे की हालत में भी लोगों ने मुझे बाइक पे से गिराया है वहाँ पे। अच्छा जी, और काफ़ी मतलब गिरा कर भाग गए वो, इस तरह किया है लोगों ने। 3-3 बजे तक आप फूड डिलीवर कर रही होती हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, 3-3:30 बजे मेरी शिफ्ट एंड होती है मलीर में। जबकि पीसीएचएस में मैंने, आपको पता है कि 24 घंटे फूड डिलीवरी सर्विस अवेलेबल होती है पीसीएचएस के एरिया में। वहाँ मैं लसबेला भी ऑर्डर लेकर गई हूँ। और एक बात और बताती चलूँ, आउट ऑफ सिटी भी मैं अपनी बाइक पर जा चुकी हूँ। पांडा फूड डिलीवरी सर्विस लेकर मैं ऑर्डर लेकर गई हूँ हैदराबाद पठान कॉलोनी, वहाँ ऑर्डर लेके जा चुकी हूँ बाइक पे। और वो मेरे पास प्रूफ भी है और लोगों ने देखा भी है। तो लोग पूछते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप कैसे हुई। ये जो शेरनी का वर्ड है ना, जिस वर्ड से व्यूअर्स मुझे जानते हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए इस लफ्ज़, ये जो शेरनी है, इस नाम से जो लोग जानते हैं, इस तक पहुंचने के लिए मैंने काफ़ी जंगें लड़ी हैं बिलाल, काफ़ी जंगें लड़ी हैं मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब हूँ। और आज एक इमेज बन गई है, आज 4.5 साल बाद मेरी एक इमेज बन चुकी है लोगों की नज़रों में, माशाल्लाह। और अब ये बात जानकर भी हैरत होगी, अब मुझे ये नहीं लगता, स्पेशली इन मलीर, गुलशन एंड जौहर, मुझे ये नहीं लगता कि मैं घर से बाहर हूँ। आए है, आपको अपना ही घर फील होता है। क्या खूबसूरत जुमला है। और मैं आपको बताऊँ, सना ने एक दफ़ा एक जुमला कहा था, आई हैव सीन दैट वीडियो, कि अगर आप पिछले दौर के अंदर भी जाएं ना, तो मुसल्ले पे बैठकर सिर्फ दुआ करने से ज़िंदगियां जो है वो अल्लाह ताला नहीं बदलता। अल्लाह ताला कहता है पहला कदम तुम उठाओ, अगले कदम को जब उठाने लगोगे तो मैं मलाइका भेज दूंगा, फ़रिश्ते भेज दूंगा, वो मदद करेंगे। फतूहात देखें, ग़ज़वात देखें आप, इतनी सी तादाद थी, लेकिन वो बताते हैं कि मलाइका उतर गए थे और उन्होंने सारी मदद की। तो शायद हमारी पाकिस्तान की ये जो बेटी है और जो ये शेरनी है सना, इसने पहला कदम उठाया ज़रूर। सिर्फ घर में बैठ कर कोसती नहीं रही, रोती नहीं रही कि बच्चे की किफ़ालत कैसे करेंगे। ख़ुद से जैसे बताया कि बाइक सीखी और फिर उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी किफ़ालत भी कर रही है और बच्चे की किफ़ालत भी कर रही है। सना, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन
यस तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी रोबदार है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो गेस्ट यहाँ पे बैठते हैं उनका एक ऑरा होता है ना, उस ऑरा, उस एनर्जी को जब मैं हासिल करता हूँ तो मेरे अंदर खुद ब खुद एनर्जी आ जाती है। तुम्हारे बैठने से मुझे बहुत सारे सवालात याद आ रहे हैं, और बहुत सारी जो ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं, यू डोंट इवन नो कि तुम उनके लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन हो। उन यूनिवर्सिटी की लड़कियों के लिए जो बसेस में ट्रैवल करती हैं, जो अपने भाइयों के जो है वो मरून मिन्नत होती हैं, या अपने वालिदैन के होती हैं, ख़ास तौर पे वालिद साहब के, वो अब सोच रही हूँ कि हम भी बाइक राइड कर सकते हैं, हम भी बाइक चला सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, हम भी कोई जॉब कर सकते हैं। मुझे सिर्फ ये जानना है तुमसे कि ये जज्बा और बढ़ता चला जा रहा होगा जैसे जैसे फील्ड के अंदर इन होती जा रही हो, लोगों ने सपोर्ट करने की कोशिश की होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो मीठी छुरी होते हैं जो सिंपैथी देने आते हैं और बारीक काम करके और बारीक वार करके चले जाते हैं। ऐसे लोगों से कैसे बचीं, और ख़वातीन को क्या मैसेज दोगे कि कैसे बच सकते हैं ऐसे लोगों से? अभी आप जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल भी हो गई हूँ, और इससे पहले भी, ऐसा नहीं है कि अभी, इससे पहले भी लोगों ने बहुत कोशिश करी कि मेरे खिलाफ स्कैम करने की और मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान बहुत बुरी तरीके से टूटता है, वो जो फैसला लेता है इंसान, उसके बाद बड़ा सोच समझ के फैसला लेता है। और ये जो जॉब मैं कर रही हूँ, इसमें तो सही वाला दिमाग सेंटर में आ जाता है इंसान का। जिसका दिमाग नहीं भी काम कर रहा हो, मैं कहती हूँ उसको आप ये जॉब दे दें तो वो बंदा जो है ना अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेगा। और एक बात और मैं कहती चलूँ आपकी बात से रिलेटेड, कि ख़वातीन, मोस्टली ख़वातीन मुझे कहती हैं कि भाई बाइक चलाना है, हमें सिखा दें, आप ट्रेनिंग दें कोई। मेरा आगे इरादा है ट्रेनिंग। अभी मैंने अपने प्रीवियस इंटरव्यूज़ में कहा था कि मैं शेफ़ हूँ, जैसे कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हूँ, तो फूड कोर्ट या बुटीक मेरा खोलने का इरादा इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह। लेकिन साथ साथ जब मैं ख़वातीन का जज्बा देख रही हूँ, मैं एक बात ये भी कहती चलूँ आपकी बात से रिलेटेड, कि रोड पर मैं लड़कियों को देख रही हूँ कराची के रास्तों में, जो बसेस का वेट कर रही होती हैं, जो करीम उबर का वेट कर रही होती हैं, और कॉलेजेस, स्कूल, ऑफिस जाने के लिए ख़वातीन को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं ख़वातीन को बाइक सिखाने के लिए, बेहतरीन बाइक सिखाने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलूँगी आगे, ताकि वो ख़वातीन सिर्फ बाइक चलाना नहीं सीखें, मुझसे उनको मोटिवेशंस मिलती हैं। क्या बात है। और कोई हल्की फुल्की मोटिवेशंस नहीं है। मैंने ज़िंदगी के डेंजरस पॉइंट लाइफ में, जो ये कराची में आपको पता है पूरे पाकिस्तान में, वाकया सुना है ना, कराची के अंदर तो माशाल्लाह से कुछ मेहमान ऐसे हैं जो आके बस गए यहाँ पर ना, वो हैं डकैत भाईजान, जो डकैत दो तीन वाकयात हैं। जो डकैत बिरादरान है ना हमारे, वो कराची के अंदर इस तरह से रहते हैं जैसे कि वो मेहमान हैं, और उनकी मेहमान नवाजी करना हमारा फ़र्ज़ बन चुका है। महंगे महंगे मोबाइल उनके लिए हम ख़रीदते हैं, उनको देना फ़र्ज़ बन गया है। जब वो आते हैं तो हम कहते हैं कि भाईजान बड़ी देर कर दी, कहाँ थे, आपके लिए ख़रीद के रखा था, देखिए इसका यह पुराना हो गया, वारंटी भी 4 महीने हमने यूज़ कर ली है, तो उनको देना पड़ता है। कोई ऐसे डकैत बिरादरान मिले आपको? वाकयात तो बहुत हैं, लेकिन कुछ मैं तो एक वाकया तो सुनाए ना। बस 2 वाकयात मैं आपको सुनाऊंगी। 2 वाकयात सुनाए। वैसे तो बहुत सारे हैं, लाइन है मेरे पास डकैतों के वाकयात की। रात को तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था। आज से तकरीबन ये 6 से 7 महीने पहले की बात है। इससे 2 महीने पहले भी मेरे साथ वाकया पेश आया था, लेकिन ये वाला वाकया मैं आपको सुनाऊंगी कि मैं एक जगह ऑर्डर देने के लिए गई हूँ। ठीक है। मुझे ऑर्डर लगा, वो ऑर्डर डिलीवर करना था। वहाँ पे जिस जगह पे लोकेशन है, पिन लोकेशन पर पहुँचना पड़ता है, वहाँ मैं गई हूँ तो बिल्कुल अंधेरा, डार्कनेस, हाथ को हाथ सुझाई ना दे। जैसे ही मैं वहाँ रुकी हूँ, मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा, 2 लड़के बाइक पे आए, आके रुक गए। मैंने लगाया हुआ था मास्क। ठीक है। मैंने अपना मास्क यूँ खींच के, ना इधर से ना उधर से, अपना डायरेक्ट मास्क हटाया। पीछे वाला बोलने लगा, अबे ये तो टिकटॉकर है। तो मैंने कहा, वो बाइक चला के थोड़ा आगे बढ़े वो लोग। मैंने बोला, अरे भाई आए तो अपना तारुफ तो करा के जाए। दोबारा आए वो लोग ना, आके मैंने उनको रुकने का कहा तो वो फौरन आगे कहानी, बहन हम डकैत हैं, हम लूटने आए थे तुम्हें, हमारा पेशा है, हमने मास्टर्स, हमने पीएचडी किया है लूटने में और खसूटने में। 4 डकैतों ने मुझे वहाँ पे घेरा है, और उस वक्त भी मैं मास्क लगाई हुई थी। और वहाँ के लोग भी गवाह हैं, शमसी साइड के, जुमेरात बाजार के करीब, मैं आप जगह का नाम भी ले रही हूँ। और वहाँ भी मैंने मास्क हटाया है। मैंने बोला, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, इधर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देख रही है, ये हमारी बच्ची जो है ना, वो आपको, पुलिस को खास तौर पे मैं जरा बता दूं, हॉट स्पॉट बता रही है वो बच्ची।
वो लड़की जो है वो हॉट स्पॉट बता रही है कि यहाँ पर डकैत पाए जाते हैं, यहाँ होता है, आप इससे रब्ता कर लें, या आपको कराची के सारे हॉट स्पॉट बता देंगे अगर आपसे नहीं पकड़े जा रहे हैं ना डकैत। मेरा सर अब एक चीज़ और है, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको सपोर्ट करते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सपोर्ट नहीं करते होंगे। अब इस कशमकश के अंदर सपोर्ट करने वाले लोगों में और सपोर्ट ना करने वाले लोगों में सना किस तरह से लाइफ मैनेज कर रही हैं अब, और कितना जो है वो कमा लेती हैं कि बच्चे का और अपना गुजर बसर हो जाता है? मैं आपको जान के ये बात हैरत होगी कि अल्लाह की ज़ात के सिवा मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता। मैं फूड डिलीवरी सर्विस कर रही हूँ, बड़ी मेहनत करती हूँ, ये मेरे हाथों के जो थंब हैं इसके निशान आप देख सकते हैं। मैं बाकायदा राइडर्स को, तमाम राइडर्स को मैं चैलेंज करती हूँ कि ये जो निशान है ये किसी राइडर के नज़र नहीं आएंगे। ये हमारे हाथों का कलर चेंज हो जाता है बाइक चला चला कर, और इतने ज़्यादा मुश्किल सफ़र हमने देखे हैं इस जॉब में बाइक चलाने के दौरान, और काफ़ी वाक़यात पेश आए जैसे कि मैंने अभी बताया था। एक बात बताओ सच, दो ये जो सेलफोन रखे हुए अभी सर्विसेज आ रही होंगी, बंद की हुई है सर्विस, अभी भी ऑर्डर्स आ रहे होंगे? नहीं, इसमें शिफ्ट बुक करनी पड़ती है। अच्छा। अब जैसे कि मैं बिलाल आपके शो में आई हूँ तो मैंने शिफ्ट दिन की, आज रात की शिफ्ट रखी है, आज इवनिंग की एंड नाइट की मैंने शिफ्ट की है, मतलब बुक की है। बच्चा मिस करता है जब आप बाहर होती हैं, शिफ्ट होती हैं? बहुत ज्यादा। अक्सर तो हमने देखा है कि बच्चे को भी साथ आपने बिठाया हुआ होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी भी मैं कुछ ऑर्डर सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे को, जैसे कि मैं पिक करने जा रही हूँ, शिफ्ट एंड हो रही हो, शिफ्ट एंड होते होते भी कंपनी की जानिब से एक्सटेंड कर दी जाती है शिफ्ट, आधा घंटा 1 घंटा भी वो लोग माशाल्लाह से मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए बढ़ा देते हैं। तो कोशिश होती है कि जरा सा और कमा लूं, घर का खर्चा निकल आएगा, बिल दे दूंगी, बिजली का बिल दे दूंगी, बच्चे के दूध के पैसे निकल आएंगे, बिल्कुल तो ख्वाहिश होती है कि और कमा लीजिए। तो बच्चा भी अक्सर साथ रेंट होता पे है। रहती हूँ मैं, और मुझे किसी की कोई सपोर्ट नहीं है ऑन द स्पॉट में बात कर रही हूँ। लोगों ने सपोर्ट करने के लिए मुझे कॉल्स की थी, लेकिन फिर वही सिंपैथी देने के लिए आ जाते हैं लोग, मीठी छुरी बनते हैं। मतलब पहली चीज होती है कि हम आपके साथ खड़े, आपको हम महीने का इतना जो है वो पे कर देंगे, दूसरी बात वो होती है कि कुछ और अपने पर्सनल मकासद होते हैं, वो तो मैं साफ मना कर देती हूँ। वाह यार वाह। तो बहादुरी ये है ना। अच्छा, एक बात और मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन, आप व्यूअर्स को भी मैं कहूँगी कि वो देख रही होती हैं ख़वातीन किस तरह अपना किरदार निभा रही हैं मुआशरे में, लेकिन उन ख़वातीन के साथ आप लोग ने मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देखा होगा कि मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, अपनी बहादुरी दिखा रही हैं, लेकिन उन ख़वातीन के साथ या तो कोई हस्बैंड होता है, या कोई बेटा होता है, या बेटियां होती है, या कोई हेल्पर होता है, या फैमिली में उनके साथ कोई ना कोई रह रहा होता है उनको सपोर्ट करने के लिए। मेरे साथ किसी की कोई सपोर्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहादुरी क्या है? बहादुरी ये है कि आप अकेले मैदान में आके जंग लड़ रहे हो। जो जंग दूसरों की सपोर्ट के साथ की जाए वो तो कोई कमाल नहीं है ना। असल तो शेरनी वही कहलाएगी जो बिना किसी की सपोर्ट के अपना कारनामा अंजाम दे। इंडिविजुअली तो ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन एनटीएन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से और एनटीएन न्यूज़ की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपको जब भी किसी किस्म की ज़रूरत हो, कोई आपको मैन पावर चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, या आपको कोई भी शख्स हरास करता या तंग करता, मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ बड़े वसूख से, तो आपने इस मैनेजमेंट से रब्ता करना है। ये आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे इस शहर के अंदर रहने में आसानी के साथ, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे बाहर हैं, चाहे मोहल्लेदार हैं, चाहे कोई एक शख्स भी आपको तंग करता है, तो ये पूरी मैनेजमेंट आपके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ मैं एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि वक्त भी ख़त्म होता चला जा रहा है, मैं वो एक जज्बा तो होता है जब पूरी तरह चले, वो सवाल हम आखिर में करेंगे ना, बड़ा एक और छोटा सा वाक़या मैं आपको बताती चलूँ व्यूअर्स को। वैसे तो मेरी काफी माशाल्लाह से है बड़ी हंसमुख, भाई हमारी लड़की है बड़ी हंसमुख माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ऐसी रखे इसको। बताओ कौन सा वाकया बता रही हो? बड़ा मतलब हैरान कुन है ये वाकया, छोटा सा है। मलीर के अंदर, मॉडल के अंदर एक एरिया है, असाबी टाउन के नाम से मैं एरिया का नाम ले रही हूँ। वहाँ बंद गलियाँ बहुत हैं, वहाँ बैरियर्स बहुत हैं। दोपहर का टाइम था, मैंने उस दिन 15 घंटे की शिफ्ट बुक की हुई थी अपनी। दोपहर का टाइम था, मैं खैर बाइक लेकर गई हूँ, ऑर्डर लेके जा रही थी। ठीक है। तो वो बेल्ट मैंने निकाला है, वो टाइट हो रहा था, बेल्ट निकाल के बस वो बैग में मैंने रखा है। जैसे ही मैंने रखा, क्योंकि बाइक रोकी थी थोड़ी देर, और वो वहाँ पे दरख्त वगैरह, प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। जैसे ही मैंने बाइक रोकी तो एकदम से एक लेडीज सामने आ गई मेरे, छोटी सी हाइट थी और
दुपट्टा जो है वो बिल्कुल सलीके से ओढ़ा हुआ था और चेहरे पे काफी ज्यादा रिंकल्स थे उनके। ठीक है। और वो उनका चेहरा ऐसा था कि मैं देख के डर गई। ठीक है। एकदम सामने आके खड़े होंगे, मुझे कह रही हैं, मुझे उन्होंने कहा कि सना आप लड़की तो नहीं हो, आप लड़का हो। मैंने बोला मैं तो लड़की हूँ। कहने लगी नहीं आप लड़का हो, आप किस तरह ये काम करती हो, मैंने तो आपको काफ़ी बार देखा है। मैंने बोला मैंने तो आपको नहीं देखा। और वो खातून मैंने उनको देखा है, अभी तक मैं वाक़या नहीं भूली। और वो वाक़या मेरा ज़िंदगी का, मेरे साथ तो डकैतों के वाक़यात बहुत पेश आए, लेकिन ये वाला जो वाक़या है, उन्होंने मुझे इतना मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर दिया था। हालांकि मैं बहुत बहादुर हूँ और वो कोई गैर मरई मखलूक थी, वो इंसानों में से नहीं थी। वो मतलब मुझे कहीं से भी इंसान नहीं लग रही थी। शक्ल सूरत से वो अच्छी थी, लेकिन उनको देख के मैं इसलिए हैरान और परेशान, वो जिस तरीके से मुझसे सवालात कर रही थी कि आप लड़की नहीं हो आप लड़का हो। मैंने बोला मैं लड़की हूँ। कहने लगी आप लड़की हो ही नहीं सकती। क्या पता वो आपको अप्रिशिएट करने आई हो, क्या पता आपको वो हिम्मत देने आई हो कि आप इस वक्त जिस तरह से काम करी। सना ख़वातीन आपको देख रही हैं बैठी हुई, लड़कियां भी आपको देख रही हैं, जो जवान लड़कियां घरों के अंदर हैं। इंसान आपको, मुझे लगता है साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत जिस तरह से हर इंसान को होती है ना, तो आप लोगों के लिए साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं लोगों के लिए साइकोलॉजिस्ट हूं। लोगों के लिए जो है वो साइकेट्रिस्ट हैं। मैं यकीन माने मलीर का वो एरिया है कि मैं 1 मिनट के लिए बाइक नहीं रोक सकती वहाँ पे। मैं ज़रा एक सवाल करना चाह रहा हूँ लोग। वो जब इंसान बुरी तरह तोड़ दिया जाता है ना, इंसान बुरी तरह मतलब दिल के टुकड़े कर दिए जाते हैं, जज्बात को रोन दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, उस वक्त जो इंसान सिसकियों से रोता है, कुछ लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं, कुछ लोग हराम कमाने की तरफ जाते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी ख़त्म करने की बातें करते हैं। आपने वो कदम उठाया कि मैं हलाल कमाऊंगी, मेहनत के साथ कमाऊंगी और अपने बच्चे को मैंने पालना है, किसी की भी नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करके पैसा नहीं कमाऊंगी, बल्कि मेहनत के साथ कमाऊंगी। वो जो टूटते वक्त एक जज्बा था और उस वक्त जो आप आंसू पोंछ कर खड़ी हुई थी, वो जज्बा मैं चाहूँगा कि आप उसको ना लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करें। नहीं कर सकेंगे मुझे पता है, लेकिन कोशिश करें उन लोगों के लिए जो इस वक्त आपको बैठे हुए देख रहे हैं और टूटे हुए हैं, रो रहे हैं, दिल के टुकड़े हो चुके हैं, उनके लिए आप इंस्पिरेशन हैं। मेरे इस प्रोग्राम की मेहमान हैं आप। मैं आपको किस तरीके से बयान करूं कि मैं जो जॉब कर रही थी वो एक ही जगह मुझे कॉफ़ी भी मिल जाती थी, एसी में जॉब कर रही थी। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा ये स्टैंडर्ड है, कि स्टैंडर्ड था लोगों की नज़रों में, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है, लेकिन एक पुरसुकून जॉब में कर रही थी। उसके बाद मैंने ये फ़ैसला लिया, अच्छा मैं अगर चाहती गलत कदम भी उठा सकती थी, गलत रास्ते पे भी चल सकती थी। ऑन द स्पॉट में ये बात कह रही हूँ, लोगों के सामने ये बात कह रही हूँ, पर मैंने गलत कदम नहीं उठाया। मैंने वो फ़ैसला किया जो मेरे रब को पसंद है। बहादुरी की मिसाल बनी हूँ बिना किसी की सपोर्ट के। मैं ये चैलेंज करती हूँ कि अगर कोई है मुझ जैसी बंदी, मैंने बाकायदा अपनी वीडियोस में तमाम पाकिस्तानियों से सवाल किया है कि अगर मुझ जैसी बंदी है कोई जो मलीर के सबसे डेंजरस पॉइंट पे 3:30 बजे तक फूड डिलीवरी सर्विस देती है, और वो एरिया कि जहाँ से अगर आपका मोबाइल कोई स्नैच कर ले तो आप FIR दर्ज नहीं करवा सकते। वजह क्या है कि वहाँ तो जाना ही मना है। आप किसी पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करवाएंगे, वो बोलेंगे कि आपका दिमाग पागल है, अब वहाँ तो जाना ही मना है, आप क्यों गई। उसके बावजूद मैं अपने तमाम ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से कर रही हूँ। मेरी कंपनी भी गवाह है, कराची की आवाम भी गवाह है। और एक बात और बताती चलूँ कि मैं रास्ते में से गुजर रही थी, खोखरा पार डाक खाना का वो एरिया जो रात को बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे कब्रिस्तान, वहाँ से मैं गुजर रही थी। वहाँ मैं ऑर्डर लेके जा रही थी और बिल्कुल अंधेरा था, और एकदम से मुझे आवाज़ आई, मैं बाइक लेके जा रही थी, ऑर्डर लेके जा रही थी डिलीवर करने, मुझे आवाज़ आई, अरे ये तो टिकटॉक की बहुत मशहूर राइडर है। और पाकिस्तान में मलीर में मैं बताऊंगी कि गलियों में से ख़वातीन मुझे रोक के कहती हैं कि शेरनी मेरी बेटी का ये मसला हो गया, बताओ क्या करना है। मेरी बेटी के साथ ये हो गया है, हमारे ये मामला चल रहे हैं। लोग अपने पर्सनल मैटर मुझसे डिस्कस करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। क्यों? आखिर क्यों? उसकी वजह ये है कि मैं एज अ रोल मॉडल मैंने
लोगों के नज़रों में अपनी एक इमेज बनाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, बस अब ये जो आंखों में आंसू है ना, ये बस अब सिर्फ खुशी के आंसू होने चाहिए, क्योंकि वो जो मुश्किल वक्त था ना, वो गुजर गया। जब अकेली थी वो, जब कोई सहारा नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं थी। वो शेर भी है ना कि खुशी में साथ हंस लिए तो कोई बात नहीं, खुशी में अगर साथ हंस लिए तो कोई बात नहीं, बात तो तब है कि मेरा गम भी महसूस करो तुम। जब मुश्किल वक्त था, जब मेरा बच्चा रोता था, तड़पता था, किसी ने सहारा नहीं दिया। मोरल सपोर्ट की बात हो रही है, फाइनेंशियली सपोर्ट की बात नहीं हो रही। फाइनेंशियली सपोर्ट तो मैंने कभी भी आज तक किसी से नहीं मांगी, अल्लाह की ज़ात के सिवा। उस वक्त मोरल सपोर्ट भी किसी ने नहीं की। अब तो माशाल्लाह बच्चा 6 इयर्स में लगा है, 5 इयर्स का हो चुका है, स्कूल गोइंग है, अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ उसको मैं। और मेरा जो जज्बा है वो ये है, कराची की ख़वातीन स्पेशली, आगे उनको मैं सपोर्ट करूं। ज़बरदस्त। अल्लाह ताला जो है वो किसी का मोहताज ना करे, किसी को आमीन, आमीन। और किसी की मदद करने वाला बनाए। आमीन। मेरा ये जज्बा है। बहुत शुक्रिया सना कि आज आप हमारे इस स्टूडियो के अंदर आई और एंटीन की मेहमान बनी और ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन है सना उरूज। और अगर आप भी फूड पांडा जो है वो ऑर्डर करते हैं और उसके ज़रिए मंगवाते हैं, अगर कभी सना आपके गेट पर आएँ तो आप मुस्कुराएंगे ज़रूर, क्योंकि आपने इन्हें हर जगह देखा है, आपने इन्हें सोशल मीडिया पर देखा है, आपने इन्हें मेरे मॉर्निंग शो में देखा है, मुख्तलिफ चैनल्स के मॉर्निंग शोज़ में देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि सना से आपकी मुलाकात होगी और जल्द होगी, और ये लड़की इसी तरह से मेहनत के साथ अपने बच्चे की और अपनी किफ़ालत करती रहेगी। और सना, आपको मैं आखिर में कहूँगा, आपने घबरा लिया जितना घबराना था। स्कीम 33 का एरिया आपने सुना है? अब आपने जो है ना हिम्मत से काम करना है। जी जी, आखिरी किस्सा भी सुना दे जल्दी से, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। एरिया है, वहाँ राइडर्स नहीं जाते। ठीक है, वहाँ राइडर्स क्या, वहाँ हम नहीं जाते। वहाँ मैं ऑर्डर देने के लिए गई हूँ, ये आज से 1 साल पहले की बात है। ऑर्डर देने के लिए गई हूँ, अंधेरे में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए मैं गई हूँ। वहाँ पे खातून ने गेट खोला और देखते ही मुझे पता है क्या बोल रही है, कैसी हैं आप सना उरूज? अरे माशाल्लाह। मैंने बोला मेरा नाम आपको कैसे पता चला? कहने लगे हम तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं आपकी परफॉर्मेंस। देखो ना, तो वो जो सिस्कियाँ और वो जो रोना था, वो जो गिड़गिड़ाना था, खुदा ने एक पहचान दे दी माशाल्लाह से। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है और मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। और अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। जब ये क्लिप्स अपलोड होते हैं तो आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन के अंदर जाना है और आपको किस टॉपिक के ऊपर जो है वो हमने यहाँ पर ला के महसूस करना है। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।